जीतर मोहन की देसे किस जानजो तोगनी के बातांस जानजो सेम्पे लापालास थेदा रिमसी नंपत नेपतर्स देसिन डोला फेंदोंदो जानजो सेमनी के किनसिंग्स देसन दुने लापाला रिम्पा सिंधु लापरकीस। तो इसमें कह रहे हैं कि जैसे अतीत के बुद्धों ने बोध चित्त का क्या किया, बोध चित्त का ग्रहण किया। अतीत के बुद्धों ने बोध चित्त का ग्रहण किया, जैसे उन्होंने क्रम से बोध सत्यों की शिक्षाओं का पालन किया। तो इस श्लोक से आप देख सकेंगे कि जैसे अतीत के, अब अतीत में बहुत हुए, अभी कौन है, अभी बुद्ध कौन है, जैसे अतीत की बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई कौन से बुद्ध हैं, कुछ है आइडिया किसी को? हिज होलीनेस। और कोई? सारे ही हैं सर, साक्य रिम्पोचे है, ओके, मापा है, और जितने भी बहुत सारे बड़े बड़े लामा लोग हैं जो ओके, इस क्रम में। ठीक है, बहुत सारे हैं। और अतीत में, पास्ट में कौन हुए? अतीत में तो 28 बुद्ध है 28 बुद्ध। तो अभी 29 में है क्या 28 बुद्ध? नहीं, मतलब हम लोग 28 जानते हैं, लेकिन है तो बहुत सारे। बहुत सारे। अतीत में कोई वो नहीं, तो कोई भी गिनती नहीं है कि कितने बुद्ध हुए। हाँ, कश्यप जैसे हुए, बहुत सारे बुद्ध हुए, ककुसंद हुए, बहुत सारे। आप जब उनको पढ़ोगे ट्रेडिशन के हिसाब से कि थेरवाद में 28 बुद्ध, और अभी अगर मायन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखोगे तो तथागत बुद्ध चौथे बुद्ध नमटेंग शिपा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो कोई गिनती नहीं है कितने हुए होंगे, कितने समाज में जाकर के नहीं। जैसे प्रत्येक बुद्ध हैं, श्रावक बुद्ध हैं, तो प्रत्येक बुद्ध और ये आकर के समाज में जैसे जैसे तथागत सम्यक संबुद्ध ने उपदेश दिए उस प्रकार से तो नहीं दिए। तो इस ऐसे हम लोग अनंत, मतलब गिनती नहीं कर सके, बहुत सारे जो अतीत में हुए हैं। उन्होंने भी क्या किया, बोध चित्त का ग्रहण किया। सम्यक संबुद्ध, तथागत सम्यक संबुद्ध ने ऐसे ही हो गए वो नहीं, उन्होंने भी क्या किया, पहला जो स्टेप था कि बोध चित्त को उत्पाद किया। बिना बोध चित्त के संभव नहीं हो सकता, बुद्धत्व की प्राप्ति संभव हो नहीं सकती है। तो उपाय के रूप में, क्यों बुद्धत्व को प्राप्त करना है तो क्या चीज़ चाहिए, दो चीज़ें, उपाय और प्रज्ञा। तो उपाय हमारा क्या, बोध चित्त। एक बोध चित्त किससे आया, एक प्रकार से आपने जब पढ़ा होगा 7 विधि जो मैंने आपको बताए थे, तो 7वां जा करके 6 जो हेतु हो करके उपाय, तीसरा रिजल्ट जो था बोध चित्त। तो उसमें देखा जाए तो वो बोध चित्त के रिजल्ट के रूप में प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ बोध पक्ष अगर इसको साथ में रखें, उपाय और प्रज्ञा, तो दोनों को साथ लेकर के जब तक हम लोग नहीं चलेंगे तब तक बुद्धत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। तो अतीत के बुद्धों ने भी बोध चित्त का ग्रहण किया, मतलब बोध चित्त को ग्रहण किया, प्राप्त किया। अतीत के ने भी जैसे उन्होंने क्रम से, कैसे किया कि क्रम से एक स्टेप बाय स्टेप बोध सत्यों की शिक्षाओं का पालन किया। तो बोध सत्यों की शिक्षाएं जो हैं, जब आप जानेंगे कि जो हम लोग इतना अध्ययन करते आ रहे हैं बोधचर्या अवतार में, ये क्या है, बोध सत्यों के अध्ययन है, क्रम है। बोध सत्यों के 37 अभ्यास के रूप में पढ़ा हम लोगों ने कि वो भी क्या एक क्रम है कि कैसे क्रम से जा कर के हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकें। तो पूर्व के बुद्धों ने वैसा भी किया। अतीत के बुद्धों ने बोध चित्त को ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद उन्होंने बोध सत्व का जो बोध चित्त को उत्पाद किया, वो निरंतर क्या करते रहे, उन अभ्यास को करते रहे। ऐसा नहीं था कि बुद्धत्व प्राप्ति होने के बाद जो बोध सत्व के चर्या है उनको छोड़ के कि अब साहब हमको कुछ नहीं करना, अब तो मैं बुद्ध बन गया, अब नई जीवधारियों से मतलब, ऐसा नहीं था ना। निरंतर वो लगे रहे। तथागत बुद्ध बुद्धत्व की प्राप्ति करने के बाद भी 45 वर्ष तक निरंतर हर जगह जाकर के सत्यों का हित करते रहे ना, जीवधारियों का हित करते रहे। कोई विशेष वर्ग के लिए तो उन्होंने नहीं किया, सभी लोगों के, सभ्य सत्ता सुखी हों, तो जितने भी जीवधारी हैं वो सुखी हों, सभ्य हों निरामय, मतलब सभी निरोगी हों। तो उनके लिए बुद्ध ने समय पर जाकर के कई एक दृष्टांत भी मिलते हैं कि रोगी तक की मदद उन्होंने की। उनके जो है वस्त्र भी उन्होंने एक प्रकार से पहनाए, या उसको उसके घाव को भी साफ किया, ऐसे भी देखने को मिलते हैं, ऐसे भी जिक्र हैं। तो बुद्ध ने जाकर के स्वयं क्या क्या नहीं किया। तो और निरंतर लगातार जो बोध सत्यों के अभ्यास है,
तो उसको भी किया। ऐसा नहीं है कि बुद्धत्व प्राप्ति करने के बाद अब बोधिसत्व का अभ्यास क्यों करना है, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं पूर्व में, जो जिनके माध्यम से हम निकल के आए, पर पूर्ण किया, पारमी को पूर्ण किया, लेकिन वो फिर भी लगे रहे। उन्होंने क्रम से बोधिसत्वों की शिक्षाओं का पालन किया। तो बोधिसत्वों की जो शिक्षाएं हैं इस प्रकार से क्रम से पालन किया। वैसे ही जगत कल्याण के लिए मैं बोधचित्त उत्पन्न कर उन शिक्षाओं को वैसे ही क्रम से सीखूंगा। यहाँ पर इस श्लोक के बाद अगर देखोगे 22वें के बाद, तो जो परिधान के बाद प्रस्थान चित्त आ रहा है, करूँगा करके, लगूंगा, लग रहा हूँ इसमें। तो एक प्रकार के यहाँ कि मैं इसको प्रार्थना एक मात्र से संभव नहीं हो सकता है कि केवल प्रार्थनाएं करें या फिर एक हमारे जो मुहिबा जैसे एक इच्छा जाहिर करें, जैसे कि हमने पूर्व में पढ़ा था, उससे भला नहीं होगा। उसमें क्या, मुझे खुद उसमें लगना है। पूर्व के बुद्धों ने जैसा किया वैसे ही मैं करूँगा, वैसे ही मैं उसमें लग रहा हूँ। कुल मिलाकर यहाँ पर लग रहे हैं कि जो भी प्राप्त किया है, बोधचित्त उत्पन्न किया है, ग्रहण करके उसमें लगना है। तो क्रम से सीखूंगा। तो ये चीज़ें क्या होना चाहिए, हम लोगों को अपने जीवन पर डालने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ये केवल आचार्य शांतिदेव 8वीं शताब्दी के थे, उस समय उन्होंने लिखा होगा, बोधिसत्व थे तो उनके लिए था, वैसा नहीं है। कि बोधचर्या अवतार जो ग्रंथ है कि कैसे हम अवतरण अपने आप में कर सकें, बोधिसत्वों की चर्या का अवतरण मतलब उतार सकें, ढाल सकें, अपने जीवन में हम कैसे डाल सकें। तो इस ग्रंथ के नाम से ही इतना स्पष्ट होता है कि मैं भी उसी प्रकार की शिक्षाओं से क्रमशः सीखूंगा। क्रमशः, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में छोड़ के, जैसे हमारे क्लास में क्या होता है कि एक दिन आ जाते हैं फिर एक दिन छोड़ देते हैं, तो वो क्रम से नहीं सीखते ना, कभी चले गए आ गए, तो ऐसे भी है। तो उससे भला नहीं होगा। क्रमशः मतलब एक एक करके, अगर हर संडे को क्लास है तो हर संडे को ज्वाइन करेंगे, ऐसा अगर सोच के नहीं चलेंगे तो फिर छूट जाएगा वो। एक प्रकार से आपका जो अभ्यास है छूट जाता है। रिमसिन ऐसा कहते हैं ना, धेदा रिमसिन ने पातल तेसिन डोला फैन दोंदूस जंजू सेमनी के भी, मतलब किसके लिए, जीवधारियों के हित के लिए, उनके हित के लिए क्रमशः उसका मैं अभ्यास करूँगा, क्रमशः उनका मैं पालन करूँगा। शिक्षाओं को वैसे ही क्रम से मैं अभ्यास करूँगा, वैसे अन्यथा ये कोई लाभ नहीं है। किसके लिए कह रहा है कि बोध प्राप्ति के कल्याण हेतु, बोध प्राप्ति की कल्याण के लिए, मतलब बोध की प्राप्ति हो जाए, और जगत के कल्याण के लिए, वैसे ही जगत कल्याण के लिए, मतलब बोध कल्याण नहीं, जगत के, जगत मतलब जीवधारी, उनके कल्याण के लिए बोध चित्त उत्पन्न कर उन शिक्षाओं को वैसे ही क्रम से सीखूंगा। वैसे ही कैसे, जैसे कि बोधिसत्वों ने सीखा, जैसे कि पूर्व के बुद्धों ने सीखा, बोधिसत्वों ने, आचार्यों ने जिस प्रकार से सीखा, उस प्रकार से मैं भी जो है इसको करूँगा। अधिष्ठान यहाँ पर लेकर के कर रहा है कि वैसे ही मैं करूँगा। तो अब हम लोग अपने आप में आकलन करें कि हम लोग कितना प्रयास करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं। और उसमें भी अगर देखेंगे, मान लीजिए कि घंटे, एक दिन में 1 घंटा, तो 1 घंटे के बाद भी हम लोग के अंदर कितना ज़्यादा एक प्रकार से अटैचमेंट आया कि नहीं, कि मेरा ये ऐसा है, मैं अपने लिए करूँगा, या फिर सिमचंद थमजे के लिए, सभी जीव तारने के लिए करूँगा। इसमें भी डिफ्रेंशिएशन देखेंगे। जिस चित्त को हमने ग्रहण किया है उसमें कहीं कमी आई है क्या, कहीं गिरावट आई है क्या? निश्चित रूप से आई होगी, निश्चित रूप से, क्योंकि अभी हम लोग इतने पक्के नहीं हैं, इतना ज़्यादा प्रयास भी नहीं कर पाते हैं, तो गिरावट भी आती है। उस गिरावट को हमने कितना एक प्रकार से उसमें फिर से उसको रिनोवेट किया है, वो भी हमें देखने की जरूरत है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उन शिक्षाओं का पालन करूँगा, एवं श्रद्धा के साथ बुद्धिमान बोध चित्त ग्रहण कर फिर पूर्व की पुष्ट के लिए न्योचित हर्षित हो। कह रहे हैं फिर किसके साथ, देसिन तूने लपला रिम्बा सिंधु देतर लोथ देम्बाइस रब ता जंजो सिम सुंगनेस जो क्या गे पर छावेशी सैन्य दीतर सेंग। इस प्रकार सहर्ष बोधचित उत्पन्न करके उसका ग्रहण करने के बाद फिर पूर्व की पुष्टि और उत्तरोत्तर विकास के लिए अपने चित्त को हर्षित करना। अपने चित्त को पुष्ट के लिए यों जो लिख गया ना वहाँ अपने चित्त, ये शायद मिस्टेक है इसमें, पुष्ट के लिए अपने चित्त को हर्षित करें, मतलब अपने चित्त को हर्षित करूँगा, ऐसे कह रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कि जैसे ही
एवं श्रद्धा के साथ। किसके साथ? श्रद्धा के साथ। एवं, एवं से पहले कोई शब्द क्यों नहीं है? अभ्यास करूंगा, फिर एवं जो आया इस श्लोक में, ये देखिए कि एवं अभ्यास करना, एवं एंड उत्पन्न कर शिक्षाओं का तो मैं पालन करूंगा, इसके साथ साथ क्या करना है? श्रद्धा के साथ बुद्धिमान बोधचित्त ग्रहण कर फिर पूर्व की पुष्टि के लिए अपने चित्त को हर्षित करूंगा। कि अपने चित्त को क्या करना है? हर्षित करना है, गावा गुम्बा, अपने आप को एक प्रकार से हम प्रसन्न होना। अक्सर हम हो नहीं पाते, किसी नहीं हो पाते किसी अच्छे काम करने के बाद, क्योंकि हमारे अंदर अपने आप को एक प्रकार से उतना स्तर पर लेकर के नहीं जा पाते हैं कि हमने जो पुण्यों के प्रति पुण्य हमने जो है अर्जित किए हैं, उन पुण्यों को हम पहचान नहीं पाते हैं। तो इसलिए कभी कभी गावा गुम्बा, मतलब अपने आप में कि हाँ मैंने ऐसा ये प्राप्त किया है, उचित को उत्पन्न किया है, तो ये निश्चित रूप से एक हर्ष की बात है, प्रसन्नता की बात है। घमंड नहीं करना उस समय कि मैंने कर लिया दूसरे नहीं कर सकेंगे, तो वो गड़बड़ हो जाता है। हर्षित होना कि अपने आप में अगर मैंने जगत कल्याण के लिए, जीवधारियों के हित के लिए उत्पन्न किया है, तो वो बहुत ही श्रद्धा के साथ, इच्छा के साथ। क्योंकि पहला जो चरण है श्रद्धा, श्रद्धा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि श्रद्धा अगर किसी कार्य के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी जो बहुत सारी हो सकती है हम लोग श्रद्धा करने का, तो उसके प्रति पहले इसलिए हम लोग श्रद्धा करते हैं कि उस व्यक्ति ने पूर्व में प्रयासों के माध्यम से इस चीज़ को प्राप्त किया है। बुद्ध के प्रति, बुद्ध सत्वों के प्रति क्यों हमारी श्रद्धा होती है? इसलिए होती है कि उन्होंने इस चीज़ को प्राप्त किया है, लोगों का हित किया है। तो हमारे अंदर भी एक उनके जैसे बनने के लिए लालसा उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। बिना इस प्रकार की लालसा, बिना उसको एक मोटिवेशन को लेकर के शायद हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तभी देखा होगा कि हम लोग जब भी जाते हैं तो इतना धर्म का दर्शन तो या प्रकार से ज्ञान तो नहीं होता, बट श्रद्धा के साथ कि ये इनमें निश्चित रूप से वो गुण है और उन गुण की वजह से बहुत सारे लोगों को लाभ देते हैं। तो इस कह रहे श्रद्धा के साथ बुद्धिमानी से, श्रद्धा के साथ बुद्धिमान। अब ये भी क्या होना चाहिए कि श्रद्धा ही न रोकर उसमें प्रज्ञा का उपयोग भी कर करके, प्रज्ञा का उपयोग करके। तो केवल हम श्रद्धा हो जाएं तो कभी कभी अंधश्रद्धा होने की भी संभावना रहती है। तो अंधश्रद्धा न करके बुद्धि के साथ, विवेक के साथ, सोच विचार करके, आकलन करके क्या करेंगे? बोध चित्त को ग्रहण करेंगे। केवल श्रद्धा से ही काम नहीं चलने वाला। इसलिए कहा जाता है कि हम लोग को क्या होना चाहिए? श्रद्धा अनुयायी न होकर के प्रज्ञा अनुयायी। तो श्रद्धा को बिल्कुल भी हम लोग को मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम केवल फेथ में डर रहे हैं कि साहब भगवान ने ये कहा, फलाने इंसान ने ये कहा है, बस मान लो। इतना मानना नहीं है, जानना है। इसलिए कहा गया कि बुद्धिमान के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ। तो जब हम किसी में फेथ भी करें तो बहुत ही बुद्धि के साथ, प्रज्ञा के साथ, तो फिर वो आपकी जो फेथ है वो निश्चित रूप से स्टेबल होगा, एक मजबूत स्तंभ की तरह वो निकलेगा। अन्यथा जो बहुत ज़्यादा ये आपका टिकाऊ नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। से बुद्धिमान के साथ, मतलब श्रद्धा के साथ बुद्धिमत्ता होना जरूरी है। हम लोग बहाव में बहुत जल्दी बह जाते हैं ना। तो आज जो झगड़े फसाद ज़्यादातर धर्मों को लेकर के, धर्मों की वजह से, या धर्मों की वजह से नहीं, धर्म के नाम पर जो झगड़े होते हैं वो क्यों होते हैं? श्रद्धा की वजह से, अंधश्रद्धा। कि मुझे इतना ज़्यादा इसमें श्रद्धा है, अंधभक्ति है, तो उसके अलावा अगर किसी ने कहा तो मैं सुन नहीं सकता। क्यों? हमने प्रज्ञा उपयोग नहीं किया। प्रज्ञा के अगर उपयोग किया होता तो निश्चित रूप से ऐसे नहीं होते। मान लीजिए कि किसी ने बुद्ध को अगर गाली दे दी, वो मेरी बहुत अटूट श्रद्धा उसमें है, अगर मैंने विवेक का उपयोग नहीं किया तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे? उसको फिर उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। नुकसान पहुंचाने के चक्कर में और ज़्यादा नुकसान होगा। निश्चित रूप से श्रद्धा है, होनी चाहिए, विश्वास है, उसमें हमारा मान्यता है। लेकिन हमने प्रज्ञा का उपयोग नहीं किया कि अगर किसी ने गाली दिया तो उससे बुद्ध का क्या बिगड़ेगा? बुद्ध का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक बार तथागत बुद्ध श्रावस्ती में उपदेश दे रहे थे।
तो एक वर्ग आया, एक व्यक्ति जो है बहुत क्रोधित होकर के, बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर के बुद्ध को उल्टा सीधा कहा, बहुत उल्टा सीधा कहा। बुद्ध शांत बैठे रहे अपने ध्यान की अवस्था में, उपदेश देते रहे। तो इतना ज़्यादा वो आग बबूला हुआ, उल्टा सीधा क्या क्या बोला। तो बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं। तो फिर थोड़ी देर बैठाने के बाद शांत किया। फिर उनसे कहते हैं कि जो आपने बुरा, ना तो खुद वो कहता है कि आपने जो है, कहते हैं ना जब व्यक्ति जब क्रोध में आए तो तुरंत हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर जो है छोड़ देना चाहिए। कोई अगर हमें को गाली दे, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो, तो तुरंत रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो उसमें रिएक्शन बनेगा, मतलब उधर से भी एक बल लगेगा, इधर से भी लगेगा, तो वो ज़्यादा मामला ख़राब हो जाएगा। तो कुछ समय के लिए जो प्रज्ञावान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सिचुएशन को छोड़ देते हैं समय के लिए, थोड़ी देर के लिए सोच छोड़ देते हैं। फिर एक आध घंटे बाद उसी व्यक्ति से बात करोगे तो उसमें बात में फ़र्क दिखेगा। उसी व्यक्ति से, मान लीजिए वकील साहब हमको यहाँ आके गाली भयंकर दे दें, तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या कह रहा हूँ, रुक जाऊँ। तो 1 घंटा बैठेंगे, चाय वाय पिलाऊंगा इनको, तो उसके बाद बात करूँगा, तो फिर इनका एटीट्यूड और जो विचार है वो बदल जाएगा। जो डिग्री ऑफ एंगर है वो क्या होगा, हो सकता है 50% रह जाए। तब माहौल लगे हाँ इनको थोड़ा सा और कुछ करके बढ़िया कुछ मिठाई उठाई खिला के, तो हो सकता है कि फिर और उसमें कमी आ जाए। तो इस तरह से हम लोग देखें तो बुद्ध ने भी क्या किया, उस व्यक्ति को पहले आराम से उसकी भड़ास को निकालने दिया कि कहाँ तक जा सकता है। क्योंकि बुद्ध तो बुद्ध हैं, उनकी मनोस्थिति को समझ रहे थे। फिर उसके बाद जब बंदा शांत हुआ, पानी वानी पिया, फिर बुद्ध कहते हैं कि उसने यही कहा कि अच्छा हमने आपको इतना बुरा भला कहा लेकिन आपने कुछ नहीं कहा मुझसे। तो वो बुद्ध कह रहे हैं कि जो आपने गाली मुझे दी तो मैंने तो स्वीकार नहीं की। अगर मान लीजिए कोई चीज़ आप मुझे देना चाहें, अगर मैं स्वीकार नहीं करता हूँ तो फिर वो किसके पास रहेगी। नेगी जी कुछ लेकर के आए मेरे लिए, अगर मैं स्वीकार न करूँ उसको तो वो तो नेगी जी की रह जाएगी ना, उसमें मेरा क्या जाएगा। ले लेता हूँ तो वो तो फिर चलो मेरी हो जाएगी, लेकिन अगर वो जो मेरे लिए लेके आए और मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ कि ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद या मैं तो इसको नहीं चाहिए, तो फिर वो आपकी है ना। तो इस प्रकार से हमको देखना चाहिए कि किस प्रकार से इन चीज़ों को हमको नहीं लेना है, नहीं ग्रहण जो है कि ग्रहण नहीं करना है, बुद्धि का उपयोग करके, प्रज्ञा का उपयोग करके। तो ये मैं कह रहा था, अगर मान लीजिए किसी ने बुरा भरा बोल दिया तो बुद्धि का क्या बिगड़ेगा, या फिर किसी अन्य का क्या बिगड़ेगा, उसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब कोई व्यक्ति निंदा गाली अगर करता है तो उसकी मनोदशा विकृत होती है। बिना विकृत हुए, बिना खराब हुए संभव नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति किसी को गाली दे सके। उसके लिए मनोदशा खराब करनी पड़ती है। तो उस मनोदशा के साथ साथ जिस व्यक्ति की मनोदशा है, तो उस मनोदशा को हम ग्रहण क्यों करें, हमको तो जरूरत है नहीं उसकी। तो इसीलिए ज़्यादातर जो आकलन होता है कि अच्छा मेरे इसमें क्यों कह दिया, इतना ज़्यादा अटैचमेंट है। तभी नागार्जुन जी जो उनके, आप कभी उसको अपने मित्र को सुहृदय लेख सिटिंग नामक ग्रंथ में वो लिखते हैं अपने दोस्त को ना, कि बुद्ध के जब प्रतिमा के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, तब वहाँ कह रहे हैं कि चाहे बुद्ध की प्रतिमा मिट्टी की बनी हो या वो बहुत बड़ी बनी हो या फिर वो क्या कहते हैं सोने की बनी हो, किससे भी बनी हो, वैल्यू एक ही होती है। तो हम लोग कभी कभी इसमें आकर के, भाव में आकर के, श्रद्धा की वजह से उसमें उसके प्रति एक सहनशीलता गायब कर देते हैं, जब उससे कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। तो उसमें इस वजह से बहुत सारे जो टकराव होते हैं, इस वजह, अरे मेरे को कैसे कह दिया, उसको कैसे कह दिया। तो जो मैं और मेरा की वजह से, कि मेरा ये मेरे पास है, ये मेरा नज़दीकी है, ये दूर है, तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा जो झगड़े फसाद होते हैं, ये हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ज़्यादातर इस प्रकार की वजह से ये धार्मिक जो झगड़े होते हैं इसी वजह से होते हैं। बहुत सारे आज के, ये बहुत बुरी दुर्दशा आज कह सकता हूँ कि इस वजह से बनी हुई है।
तो कुल मिलाकर के कि हमको अगर श्रद्धा भी रखें तो बहुत ही बुद्धि के साथ प्रज्ञा अनुयायी बनने की आवश्यकता है, ना कि हमको श्रद्धा अनुयायी। श्रद्धा इज बेस, आधार है, ठीक है, लेकिन उससे केवल श्रद्धा से आप बुद्धत्व की प्राप्ति करें तो संभव नहीं है। कई हद तक आपको आपके मन को ठीक कर सकती है, थोड़ी तसल्ली दे सकती है, लेकिन उससे क्लेश नहीं कट सकते। उससे जो हमारे दो प्रकार के हिंड्रेंसेस हैं, आवरण हैं, क्लेश आवरण और ज्ञेय आवरण, संभव नहीं है। उससे पुण्यों का थोड़ा संचय हो सकता है, पुण्यों का संचय हो सकता है श्रद्धा से, लेकिन क्लेश कटे वैसा संभव नहीं है। इग्नोरेंस खत्म नहीं होगा। उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, निश्चित रूप से प्रतिसमुत्पाद को हमको समझना होगा, शून्यता को समझना होगा, सच्चाई को समझना होगा, तभी जाकर संभव हो सकता है। तो अपने आप को गावा गोमसी करना, मतलब पूरा अनुमोदन, अपने आप में प्रसन्नता उत्पन्न करनी है, जिससे कि जो हमने चित्त उत्पन्न किया है पूर्व की पुष्टि के लिए, पूर्व मतलब जो बोध चित्त पूर्व में हमने उत्पन्न किया है उसको और पुष्ट हो जाए, और अच्छा हो जाए, हष्ट पुष्ट जैसा हो जाए, उसके लिए अपने आप को हर्षित करें। जो हमने कल सीखा, अभी पिछली क्लासों में सीखा, तो उससे एक प्रकार से हमारे मन में एक खुशी होनी चाहिए कि अभी तक तो मैंने नहीं सीखा था, अभी तक तो मैंने नहीं जाना था, जो भी मैंने 1 घंटे में सीखा तो उसके प्रति, उस चीज़ के प्रति खुशी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मैं तो देखो सीख लिया हूँ और दूसरा वाला कुछ नहीं सीख रहा है तो मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो वहाँ पर घमंड आ जाएगा। तो इस प्रकार से नहीं करना, या मुझे तो पाली पढ़ना आ रहा है, मुझे तिब्बती पढ़ना आ रहा है, मैं तो ऐसे उपदेश दे लेता हूँ, दूसरा देखो कहाँ दे पाएगा। फिर वहाँ पर निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, घमंड आएगा। तो घमंड अगर उत्पन्न हो गया तो फिर ऐसे बुद्धचित्त जो हम लोग परिग्रह कर रहे हैं उसका कोई लाभ नहीं हो सकता, कोई हित नहीं होगा।